अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका से हारने के बाद भारत से भी बड़ी शिकस्त पाकिस्तानी टीम को हो गई और पाकिस्तानी जो शायकीन क्रिकेट हैं इंतहाई ज़्यादा सख्त मायूस हो गए। आज हालांकि कराची में भी मुल्क के दूसरे शहरों की तरफ बड़े बड़े जो इंतजाम किए गए थे, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई थी मुख्तलिफ मकामात पर। गवर्नर सिंध की जानिब से ऐलान भी किया गया था टीम को 1 करोड़ रुपया देने का और जश्न मनाने का भी ऐलान किया गया था, लेकिन सब कुछ जो है धरे का धरा रह गया है और जज्बात भी थे। लोग बड़े पुरुम्मीद थे। पहली इनिंग्स का जब का इख्ताम हुआ उस वक्त भी जो है जो यहाँ उम्मीद की जा रही थी कि जो पाकिस्तान टीम है वो भारत के खिलाफ जो है कामयाबी हासिल कर लेगी, लेकिन बिल्कुल जो है आखिर में आके जो रिवायती तौर पर जिस तरह से हारते हैं उसी तरह जो है पाकिस्तानी टीम जो है शिकस्त खा गई। इस टीम की टेक्निकल वजूहात क्या हैं और क्यों हारी है? क्या बॉलर्स को अगर देखा जाए तो उनकी कारकर्दगी बेहतर है। बैटर्स जो हैं वो बिल्कुल हमें चलते हुए दिखाई नहीं दिए। किसी बैटर ने जो है कोई खातिर खा जो है अच्छा कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। मेरे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली हसन मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये मैच में क्या वजूहात बनी हैं जिससे पाकिस्तान जो है वो मैच हार गया है। अस्सलाम वालेकुम अली हसन। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या जीता हुआ मैच लग रहा था मुझे, 120 का टारगेट, फिर खेल अभी आगाज़ भी तकरीबन अच्छा ही हो गया था और फिर क्या हुआ? आपके ख्याल में क्यों आ रही है ये पाकिस्तान टीम? वही हुआ जो सोच में आ गया था कि हारने जा रहे हैं। अब हम देखें, डॉट बॉल्स पर डॉट बॉल खेली, बॉलर्स ने काम किया। 120 का टारगेट इस विकेट पे ना बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन हम ऐसा था कि पाकिस्तान चेज़ कर जाएगा। ब्लंडर्स पे ब्लंडर होना शुरू हुए और फिर देखिए क्या हुआ। इमाद वसीम ने इतनी डॉट्स की, स्लो जो है रिजवान खेला। इफ्तिखार से उम्मीद थी कि चलो उसको आखिरी में भेज रहे हैं, कुछ परफॉर्मेंस दे दे, वो भी नहीं चला। बड़े इवेंट का बड़ा खिलाड़ी क्या नाम है, फ़खर जमान, वो भी अनएक्सपेक्टेडली परफॉर्म नहीं कर पाए और वो देखें फिर सूरत खड़ी। इस मैच का टर्निंग पॉइंट वहीं तक था जब फ़खर जमान आया और वो आउट हो गया। मेरे ख्याल में उस वक्त तक मैच जो है ना पाकिस्तान के हक़ में था। उसके बाद आप क्या कहते हैं? देखिए, प्रेडिक्शन में भी आ रहा था कि लेस कि अपना बिल्कुल 10-5 या 7% इंडिया के फेवर में था, लेकिन उसके बाद फ़खर सिर्फ नहीं, उसके बाद जिस तरह से इमाद वसीम ने खेलना शुरू किया, ऐसा लग रहा था कि डॉट पे डॉट ज़ाया करे जा रहे हैं। तो पीछे उन्हें लग रहा था कि कुछ है नहीं, शादाब हिट की निकल गए, चाचा इफ्तिखार आए, वो भी निकलते बने। तो हर कोई जिम्मेदार है, अब उनको ढूंढना पड़ेगा। इतनी अच्छी बॉलिंग, बाबर ने कप्तानी अच्छी की तभी तो बॉलिंग अच्छी हुई ना, कि उसने चेंज करता रहा, फील्ड प्लेसमेंट अच्छी हुई। लेकिन हम जो है वही वाली बात है, ना मिडिल हमारा चला ना एंड ढंग से चल पाया। आखिर में 2 नसीम ने शॉट खेले, वही रिस्क फैक्टर था कि खेलो अब तो कुछ बचा ही नहीं है, तो उसने करीब तरीन स्कोर लिया है, वरना तो आप 13-14 रन से तो वैसे ही हार गए थे आप। ठीक है, तो अब क्या है, मतलब अब क्या पोजीशन क्या रहेगी पाकिस्तान की? अब क्या वर्ल्ड कप में मतलब दिलचस्पी रहेगी पाकिस्तान की? 0 अभी तक तो 0 है। USA 4 पॉइंट, इंडिया 4 पॉइंट, पाकिस्तान का 0 है। बचा कौन? कनाडा और आयरलैंड। इन दो को जीत भी जाओगे तो 4 पॉइंट है ना। फिर आप दूसरे का वेट करोगे यार, US से अगर हारती है उससे, किसी आयरलैंड से, तो फिर या तो इंडिया से, तो ज़ाहिर से पॉसिबल ही नहीं उनका जीतना। तो फिर हमारी कंडीशन अच्छी बन जाए, आखिरी 2 मैच में अगर रन रेट बन जाते हैं तो आखिरी ऑप्शन रन रेट का बचता है। बस रन रेट, बस 2 ही ऑप्शन है आपका, नथिंग एल्स। अगर मगर में चले जाएंगे वो तो हमेशा ही होता, नहीं क्या बात है। लेकिन मतलब अब वो अगर मगर वाला दौर मेरे ख्याल में ख़त्म हो गया। नहीं, ख़त्म नहीं हुआ, कंटिन्यू है अभी भी। नहीं मतलब इनको अपना क्यों नहीं मतलब लेके चलते, ये कारकर्दगी दिखा क्यों चलते? अगर मगर में क्यों जाती है हमारी टीम? देखिए, प्लानिंग का चेंजिंग आई ना। आज आपने देखा कि 20 ओवर में शादाब से 1 ओवर नहीं करवाया बाबर ने। इट मीन्स उसने कहा कि भाई रिस्क होगा, उसको 2 ही नहीं। उन्होंने स्पिनर भी लगा इस विकेट पे, कामयाबी मिली ना। अक्षर से करवाया, उसने रविंद्र जडेजा आया, उससे कम ओवर कराए, लेकिन कम अज़ कम उसने कुछ ना कुछ तो काम किया ना। घबराहट से, खौफ से जब से बाहर नहीं निकलेंगे, रिजल्ट आपका हमेशा से आता रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली हसन सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो है मेरे साथ मौजूद थे और जिस तरह से उन्होंने कहा कि प्रेशर में जब तक जो है प्रेशर लेकर खेलेंगे पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी, उस वक्त तक ये मैच नहीं जीत सकते। बहरहाल क्रिकेट एक गेम है, लेकिन जो कारकर्दगी है वो ज़रूर दिखानी होती है प्लेयर्स की जानिब से। लेकिन जो बैट्समैन है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, वो इसी तरह उन्होंने जो अमेरिका के ख़िलाफ़ मैच था उसमें भी यही उनका हाल था, और आज अमेरिका जो इंडिया के ख़िलाफ़ जो मैच है उसमें भी जो है सूरत हाल उससे मुख्तलिफ नहीं थी। इसीलिए 120 रन का जो टारगेट है, बिल्कुल छोटा सा टारगेट है, वो अचीव नहीं कर सके। और क्योंकि इंडिया भी अगर देखा जाए तो इंडिया भी कोई ज़्यादा बड़ा टारगेट हासिल नहीं कर सकी, और उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने जो है अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। लेकिन इस पूरी सूरत हाल पाकिस्तान की शिकस्त के बाद जो कराची के शायकीन क्रिकेट हैं इंतहाई ज़्यादा मायूस हैं, और बिल्कुल उनकी शायद अब दिलचस्पी जो है इतनी ज़्यादा ना हो पाकिस्तानी टीम के लिए। और अब अगर दिलचस्पी होगी उस वक्त होगी जब
پاکستانی ٹیم جو ہے اگلے میچز میں کچھ اچھا کر کے دکھائے گی, اپنی رن ریٹ اچھا کرے گی, تاکہ اگر مگر کی صورتحال میں بھی جو ہے وہ کچھ آگے بڑھ سکے, ورنہ پاکستانی ٹیم جو ہے ورلڈ کپ سے جو ہے T20 ورلڈ کپ سے باہر ہو جائے گی. کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ نئے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے عبدالقدیر رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.